because for the next time I go to India, it would come in handy because it would be easier to adjust there. Yeah. So let's start off with you. Okay. So इंडिया में क्या होता है ना, वहाँ फैमिली को बहुत ज़्यादा जैसे लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे जैसे हम लोग बस मम्मी डैडी बच्चे ऐसे रहते हैं, लेकिन इंडिया में क्या होता है ना, मम्मी रहेंगे, डैडी रहेंगे, बच्चे रहेंगे, मम्मी डैडी का डैडी भी रहेंगे, उनके मम्मी भी रहेंगे, और डैडी के भाई भी रहेंगे, उनके वाइफ भी रहेंगे, उनके बच्चे भी रहेंगे, लेकिन जितने मतलब एक बड़ा फैमिली मिलके सब रहते हैं वहाँ पे, और सबका जैसे इतने सारे लोग रहते हैं, मिलके खाना बनाते हैं, मिलके खाते हैं, मिलके बात करते हैं, खेलते हैं, घूमने जाते हैं। जैसे यहाँ पे तुझे घूमने के लिए फ्रेंड लोग चाहिए, तो वहाँ पे तुम अपने फैमिली के साथ सब कुछ कर सकते हो, घूमो खेलो सब कुछ, और सबका अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और वहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे एल्डर को जैसे रेस्पेक्ट करेंगे, जैसे छोटे भाई हो गया तो वो तुझे रेस्पेक्ट करेगा, तुझे तू मम्मी डैडी को रेस्पेक्ट कर, हम लोग अपने मम्मी डैडी को रेस्पेक्ट, जैसे सब मिलकर रहते हैं ना, तो वहाँ पे एक माहौल ना बहुत अलग होता है, और हम लोग उनके बात सुनते हैं, वो लोग हमारे बात सुनते हैं, सब जैसे एक वो जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत अलग होता है। और सोशल गैदरिंग जैसे फैमिली मिलके बहुत बार जैसे बहुत सारे फंक्शंस होता है, वो हम जाते हैं, मैरिज हो गया, बर्थडे हो गया, पूजा होता है बहुत वैरायटी का, तो हम जाते हैं वहाँ पे मिलके सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, सबके घर में जाएंगे, वो लोग हमारे घर में आएंगे, वो लोग रुकते हैं, हम लोग जाके उनके घर में रुकेंगे, सब संभाल ले, सब लोग मिलजुल के रहते हैं एक जगह पे, एक घर पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, बड़ा फैमिली ऐसे होता है वहाँ पे। यहाँ पे तुझे पता है कैसे होता है? We usually live only with our direct family, not our extended family. Yeah. You can see you guys pay a lot of attention to respect, and you guys live together, many generations in a house. But for us, we just move out when we become like young adults, maybe 18 or so. Yes. And we don't pay much attention to extended family. We barely know them. I guess your grandma, grandpa, you would have really close bonds with, but anyone other than that, like brothers, wife, children, all of that, you wouldn't have a much good relationship with. We take pride in singularity. I guess not really isolation, but I guess we have our space, we're good. And most of our talking goes to friends, work, all of that type of stuff. And I guess there isn't the same amount of respect for our family that you guys have. Yeah, इंडिया में क्या होता है ना, खुद के लिए तो करते हैं, खुद के लिए के बाद फैमिली के लिए करना है, फैमिली के लिए क्या करना है, मम्मी पापा के लिए करना है, भाई बहन के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए तो सब करते हैं। यहाँ पे वहाँ भी नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे बच्चे बड़े होने के बाद मम्मी पापा के साथ रहते हैं, बाहर जाके नहीं रहते। The fact that you just said we do this for them, we do this for हाँ. and for us, we're doing this for ourselves. For us to have a good future. इसीलिए वो यहाँ पे इतना बॉन्डिंग नहीं रहता, इसीलिए इंडिया में फैमिली के अंदर ज़्यादा बॉन्डिंग रहता है, क्योंकि मैंने सब जैसे हम लोग सबके लिए सब करते हैं ना, तो बॉन्डिंग ऐसे ही मिल के रहते हैं, मिल के सब करते हैं, तो बॉन्डिंग बढ़ता जाता है फैमिली के अंदर, वो एक चीज़ है इंडिया में। सो अब हम ना इंडिया का वर्क एंड एजुकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं बताती हूँ, इंडिया में बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि उनको प्रेस्टिजियस स्कूल, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाना होता है, तो वहाँ पे जाएंगे तो करियर अच्छे पढ़ लेंगे, मार्क्स अच्छा आ जाएंगे तो करियर स्टेबल हो जाएगा। जैसे वहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा मेडिकल, इंजीनियरिंग, IT प्रीफर करते हैं, तो क्या होगा ना, तो करियर थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। जैसे फैमिली मिल के रहते, करियर स्टेबल हो जाएगा, तो वो लोग उनका जैसे सैलरी कंस्टेंट आएगा, फैमिली मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो support them. या सो
एंड ज़्यादातर क्या होता है ना, हायरार्किकल होते हैं, मतलब जैसे डैडी डॉक्टर है और मम्मी डॉक्टर है तो बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, कभी कभी डैडी पुलिस में है तो बच्चे भी पुलिस पहुंच जाते हैं, डिफरेंट भी होता है बट मोस्टली ऐसे भी हो जाता है। और वहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे थोड़ा आज ऑफिस में ज़्यादा काम है तो वो रुक जाएंगे, थोड़ा काम ख़त्म करके हम जाते हैं, तो थोड़ा टाइम से ज़्यादा टाइम काम भी कर लेते हैं। तो मोस्टली वही होता है, वो मतलब एजुकेशन ऐसे होता है, वर्क कल्चर ऐसे ही होता है इंडिया में। And most of you guys usually go for IT jobs. दैट्स व्हाट मैंने बताया ना कि मेडिकल इंजीनियरिंग आईटी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि करियर स्टेबल होगा, तो वही होता है। बट बता अमेरिका में कैसे होता है? For us, we don't focus on a few careers, so there isn't much competition. Education is still in high regard. It's very important for people, but we choose a lot of different career choices. Like, it even goes to veterinarian. A lot of people want to be a veterinarian. There's also, I guess here, people love having choices, and they don't support the long work hours, and they also support very continuous career changes and work life. Flexible work as well, as to fit what they need, not what the work needs. They don't care if it's stable as long as they like what they are doing. Yeah. Like, for example, you would like to take care of your animals. I'm going to be a veterinarian. I love this job. Oh, I lost interest in this job. Time for a career switch. And I guess a very low percentage of people would actually like to pass through to get a whole master's degree, PhD and stuff, and actually have a set goal in mind that they want to do for their entire life. That is a small percentage of the population, because everyone here likes to switch through careers very often, and as gives them, I guess it gives them more experience. And I guess for you guys, you like focusing on one thing so you can be the best at that one thing. Yeah, true. ऐसे इंडिया में करते हैं क्योंकि वो एक चीज़ में रहेंगे तो वो अच्छा कर पाएंगे और थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो उसी फील्ड में वो ऊपर जाएंगे, तो वो स्टेबल हो जाएगा उनके लिए, तो वो फोकस करते हैं एक एरिया में। तो हाँ, वो होता है इंडिया में। एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है क्योंकि मतलब जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ऐसा होता है। Since we talked about education and work, I think we should get into like the basic living standard. For us, we prefer comfortable and leisurely. So a lot of us will have private cars, like a majority of the population. What about you guys? इंडिया में सबके पास प्राइवेट कार नहीं है। लाइक इंडिया में जैसे विलेजेस है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया है, राइट। सो रूरल एरिया में लोगों के पास जैसे बाइक होता है, इंडिया में ज़्यादा लोग बाइक यूज करते हैं, साइकिल यूज करते हैं। एंड जैसे तुम थोड़ा गांव गए ना, वहाँ पे साइकिल, बाइक, कार रहता है बहुत कम लोगों के पास। पर थोड़ा टाउन पे चले गए तो वहाँ पे थोड़ा लोगों के पास कार मिल जाएगा, पर लोग कार खरीद सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वहाँ पे इतना स्पेस सबके पास भी नहीं होता है कार रखने के लिए। जैसे यहाँ पे तुझे अपना प्राइवेट लाइक इंडिपेंडेंट हाउस मिल जाता है सबके घर में। जैसे तो मान ले पार्किंग स्पेस होता है इंडिया में, इतना सबके घर में तुझे पार्किंग स्पेस नहीं मिलेगा कार रखने के लिए। तो बाइक का स्पेस रहता है, और इंडिया में इतना क्राउडेड भी है ना, तो easy to go with bike. Because India is the second most populated place. तो क्या होता है ना, एक कम्यूट करने के लिए बाइक में जाएंगे तो बहुत इजी होता है। तो ये होता है इंडिया में। और डेली कम्यूट तो इजी है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत है इंडिया में, बसेस, ट्रेन्स, वन टू प्लेसेस जाने के लिए तुम टाउन पे जाओगे तो इतना रस है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब तुझे खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगा बस में, ट्रेन में। पूरा लोग जैसे लोग के ऊपर लोग से मतलब
पूरा ऊपर ऊपर पकड़, तो जगह बम्बई जाएगा, तो दिल्ली जाएगा, वहाँ पे क्राउडेड देखेगा ना ट्रेन के अंदर, जैसे लोग अपने आप चल जा रहे हैं, कोई वॉक करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे पीछे पीछे लोग घसीट घसीट अपने आप चलते जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है इंडिया में, और प्राइवेट बाइक ज़्यादा यूज होता है, प्राइवेट कार इतनी ज़्यादा नहीं यूज होता है इंडिया में, वही होता है। सो और एक बात पता है, इंडिया में ना बहुत हम लोग ना बहुत ज़्यादा जैसे कल्चरल रिलीजन सब मतलब फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, ये सारे चीज़ें मनाते हैं। इसके अलावा अपनी रिलीजन में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल होता है। जैसे तुम जाओ उड़ीसा जाओ, वहाँ के अलग अलग फेस्टिवल होगा, तुम आंध्रा जाओ उनका अलग फेस्टिवल होगा, तुम चेन्नई जाओ उनका अलग फेस्टिवल होगा। सारे रिलीजन में अलग अलग अपना फेस्टिवल होता है। उससे जो मेन फेस्टिवल था होली, दिवाली, ईद, ये तो पूरा जैसे इंडिया में सारे लोग मनाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपने अपने रिलीजन का फेस्टिवल होता है। और उसके अलावा भी जैसे बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं ना, तो उनका अपने घर में भी फेस्टिवल हो जाता है, और उनके लोग मिलके अपने फैमिली मिलके जाते हैं। जैसे हम चले गए कहीं फॉरेस्ट चले गए, कहीं वाटर पर चले गए, वहाँ पे कुछ बना के खा के आ गए, तो वैसे भी हो जाता है। जैसे आउटिंग मान लो, फैमिली आउटिंग हो जाता है, फैमिली मिलके जाते हैं शॉपिंग करने। तो I also see that your festival like Diwali and Holi is focused on colors, Diwali is focused on lights. Yeah, you don't always go on an outing, you kind of do things. And I also realized that a major difference is that our festivals like Thanksgiving, Christmas, all of that is based on times of the year. Yeah, It's also based, yours are also based on times of the year. I'm saying ours doesn't symbolize anything. It kind of means that something is coming to an end, like seasons maybe, or let's say it's the time to catch turkeys, yeah, or let's just say a specific type of animal or tree is more popular this season or this year, yes, and then so we more depend on times of the year, and you guys depend on meanings behind yeah. it. Every function, every festival is symbolized for something. Yeah, in India. we go more for entertainment and leisure. You can already tell by our holidays. Thanksgiving, get a massive feast, you get to eat. Christmas, you just give gifts to your kids and decorate a Christmas tree and pretend to be their Santa and stuff. Yeah. Cookies and milk for the Santa. Yeah. And then we just like, for entertainment, we don't go on family outings, we just like watch sports, play some football, I guess, maybe something like that. इंडिया में बच्चे also खेलते हैं, मतलब गेम खेलते हैं, अपना गेम खेलते रहते हैं बाहर, बहुत गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट में मान ले Cricket is like the symbolization of India. या तो वो भी खेलते हैं। स्पोर्ट्स तो खेलते हैं बच्चे, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, फैमिली गैदरिंग, ये सब चीज़ें इंडिया में कॉमन है। सो इंडिया में फूड, अगर मैं फूड के बारे में बताऊं तो हम लोग फ्रेश फूड घर में बनाते हैं और मिल के सब खाते हैं टुगेदर, हाथ में स्पून यूज नहीं करते हैं, प्लेट से डायरेक्ट खाते हैं और सब लोग मिल के खाते हैं। और फूड हम लोग सर्व कर दिए बच्चों को, तो बच्चे पसंद हो रहा खा भी लेते हैं। और हम लोग बाहर भी जाते हैं खाने के लिए, जैसे फैमिली आज कुछ हो गया तो आज चलो खाना बनाने का मन नहीं, चलो होटल से खाना ऑर्डर भी कर लेते हैं और जाके मिल के वहाँ पे बैठ के सब लोग मिल के खाते हैं। तो ऐसे फूड हम लोग फ्रेश बनाते हैं, नहीं तो फ्रेश होटल में खाते हैं। ऐसे ही फूड कल्चर है इंडिया का। तो अमेरिका का कैसा है? America, we tend to go for, again, convenience, leisure. Everything has to be easy. So we either just whip up a quick sandwich, grilled sandwiches, stuff like that, that'll take a quicker time. Or, again, fast food. Major part. We drive there, get some fast food, and eat on the go because, we're kind of, I'm not saying we're busier than you,
you guys work long hours, but sometimes our life is just busy. So we just eat on the go. Tend to go for like more easy options that we can easily eat. Other than rice bowls, chapatis you have to eat with your hand, and stuff that would take a while to finish and can get very messy if you don't eat it correctly. Yeah, true. We tend to go for like the more close-in options. Like for Dry example, foods. if we go for a burrito, you can hold one end and eat the other, and it won't make much of a mess. Yeah, like like pizzas, most of dry fruits, right? pizza. हम and- like हमारे dry नहीं, सब्जी तो ड्राई नहीं होगा, उसके उसमें तो ग्रेवी होता है, वो तो हम ऐसा नहीं खा सकते, वो बैठ के डाइनिंग पे प्रॉपर खाना पड़ेगा, वैसा नहीं हो सकता है. Forks, spoons, knives. हम लोग हाथ में सब कुछ हाथ में खा लेंगे, सब कुछ भी दे दो हाथ में खा लेंगे. We will eat everything with the proper utensils. और मजे की बात है, इंडिया में टाइम का अगर हम कंसीडर करें तो ऐसे पंक्चुअल है ऑफिस जाने के लिए, बट कभी फंक्शन हो गया, फेस्टिवल हो गया, Social gatherings. हाँ सोशल गैदरिंग हो गया तो हम लोग लेट पहुंचते हैं, क्योंकि लोग आते भी नहीं है ना, तो प्रिपरेशन होके By an जाओ. hour. हाँ तो फिर अच्छा लगता है थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि Like I guess you want to just like walk in and see everything is actually done instead of yeah. coming in exact time and having to help out and all of that, and seeing that no one's there, it's not lively. But if you come in straight, like right an hour after, it'll be lively. Everyone will be there, everything will be set up, Yeah. and all of that. I guess you want to come into all the action. या वो होता है, बट ऐसा नहीं कि लाइक पंक्चुअल नहीं है, बट बस जस्ट सोशल गैदरिंग एंड फेस्टिवल ऐसी टाइम पे थोड़ा लेट होते हैं, बट नॉर्मली है पंक्चुअल है, मतलब ना नहीं कर सकते, ऑफिस के टाइम काम के पंक्चुअल तो थोड़ा है, बट हाँ तो अमेरिका का लोग ज़्यादा पंक्चुअल है इस मामले में. For social gatherings, right on time. Work-related office events, earlier. And then let's say, for example, you go to a school, like, you know, in the schools here, you just wait for hours beforehand to pick your child up at the end of the day. American parents do that, and then if you're Indian, you go, so much traffic, let me just wait some time and then come into the line and pick her up. Or we'll figure out an alternative route where there's no one there, and we'll tell her to go there or him to go there, and then we'll pick her up and make things a lot easier. Yeah, true. इस बात पे मैं सहमत हूँ तेरे साथ. I'm just saying, I like the Indian way better. You don't waste a lot of your time. Yeah, true. But waiting an hour for your child in the line. But anyway, हम बहुत कुछ डिस्कस किए, लाइफस्टाइल, फूड, वर्क कल्चर, एजुकेशन, वर्क. सो इंडिया के बारे में तुझे बहुत कुछ पता चल गया अभी, तो नेक्स्ट टाइम जब इंडिया जाएगी तो तुझे इजी होगा वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, मुझे लग रहा है. तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा हमारा डिस्कशन. नेक्स्ट हम और भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे. Please tell us Yeah, about what yeah. you want us to discuss, especially. Yeah. So till then, bye. See you in our next video. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.